जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक उपकरण। तो चलिए, पूछता है अमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर, रडार, सोनार, इन सब के बारे में अपने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले साथी आ जाता है अमीटर। मीटर। तो साथी अमीटर किस में यूज होता है? तो आपने देखा होगा जो हमारे घर में बिजली का मीटर लगा होता है, वो हर महीने हमारे यहाँ क्या करता है, बिजली का बिल भेजता है। तो उसमें एक मीटर, वो जो मीटर लगा होता है जो बिजली की मात्रा को मापता है, उसे ही कहा जाता है अमीटर। तो क्या करता है साथी? विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा मापता है। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है साथी? एम्पियर होता है। नेक्स्ट पूछता है साथी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर साथी, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो साथी ये भी विद्युत धारा मापता है, पर बिल्कुल सूक्ष्म करंट, बिल्कुल छोटा सा करंट भी मापने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। तो क्या लिखेंगे साथी? करंट यानी धारा, करंट अर्थात विद्युत धारा की सूक्ष्म मात्रा, बिल्कुल थोड़ा सा भी करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर में दिखाई देता है। तो विद्युत धारा की सूक्ष्म मात्रा को भी मापता है, सूक्ष्म मात्रा मापता है। इसके अलावा एक आता है साथी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मापता है साथी? तो वोल्ट मीटर, वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट मीटर होता है विभव, अर्थात विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है, यानी वोल्टेज को मापता है। वोल्टेज यानी विभवांतर को कौन मापता है साथी? वोल्टेज यानी विभवांतर को मापने का काम वोल्ट मीटर करता है। अगला आ जाता है साथी अनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या मापता है साथी? तो साहब जो एनीमोमीटर होता है ना, वो हवा की गति को मापता है। जैसे कि कोई तूफान आना होता है तो बताते हैं ना कि तूफान 140 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आ रहा है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? इसी एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो हवा की चाल एंड कितनी पावर का है, कितना शक्तिशाली है, बल मापा जाता है। हवा की चाल और हवा में कितना पावर है, कितना फोर्स है, उस चीज का मापा जाता है। तो यहां पर सिर्फ हवा लिख लीजिए, मापा जाता है, मतलब कि हवा की चाल और कितनी ज्यादा ताकतवर हवा है उसके बारे में एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा एक आ जाता है साथी बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है साथी? तो ये दाब मापने का काम करता है। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापता है। तो वायुमंडलीय दाब कौन मापता है साथी? बैरोमीटर। पूछेगा साहब हवा की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर द्वारा। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, जबकि गैल्वेनोमीटर तो धारा की सूक्ष्म मात्रा को, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। तो लिख लिया होगा आपने, प्लीज नोट्स बनाते जाइए। अगला आ जाता है साथी केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ क्या मापने का काम करता है? तो सबसे पहली बात तो लिख लीजिए इसको, भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु द्वारा बनाया गया था। क्या मापता है साथी? तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि मापने का काम करता है। कौन? केस्कोग्राफ। किसके द्वारा बनाया गया? जेसी बोस, यानी जेसी बसु या जेसी बोस द्वारा इसका निर्माण किया गया।
अगला आ जाता है साथी, पूछेगा बोलोमीटर। बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या मापता है साथी? तो विकिरण ऊर्जा मापने का काम करता है। विकिरण ऊर्जा मापता है। कौन मापता है? बोलोमीटर। बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा मापता है। नेक्स्ट आ जाता है साथी पायरोमीटर। पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या मापता है? तो उच्च तापमान। उच्च तापमान, आपने सुना होगा जो सूर्य होता है उसकी बाहरी सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और जो कोर होता है उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या वहां कोई जाकर ताप मापा है? हैं भाई साहब, क्या कोई सूर्य में जाकर उसका टेम्परेचर मापा है? नहीं ना। पर इसी पायरोमीटर के माध्यम से उच्च तापमान मापा जाता है, अर्थात उसमें पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला आ जाता है साथी फैथोमीटर। फैथोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फैथोमीटर साथी ये समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापता है। गहराई मापता है। तो इस शिप में जो पानी के जहाज होते हैं उसमें फैथोमीटर का यूज किया जाता है, क्योंकि शिप को पता चलते रहना चाहिए कि आगे समुद्र कितना गहरा है, वर्तमान समय में जहां चल रहा है कितना गहरा है। तो इसकी जानकारी किसके द्वारा साथी? फैथोमीटर के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है साथी सोनार। कौन सा? सोनार। सोनार की फुल फॉर्म हो जाती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, और इसका यूज जो किया जाता है वो समुद्र के अंदर जो चीजें होती हैं उनकी ढूंढने के लिए। जैसे कि कोई अंदर ये सबमरीन है, सपोज सबमरीन है और ये समुद्र है, तो यहाँ पर एक शिप है, तो इसमें क्या होगा साथी? सोनार फिट रहता है और ये क्या करता है? इसमें जो वो होती हैं अल्ट्रावायलेट, वो क्या बोलते हैं यार उसको, ध्वनि तरंगे जो सबसे हाई वाली होती हैं उनको छोड़ता है, और उसी के माध्यम से सोनार के माध्यम से क्या करता है? इमेज बनाता है। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ता है और इसी के माध्यम से पता लगा लेगा कि नीचे सबमरीन है या फिर कोई बड़ी मछली है। तो किसके माध्यम से? सोनार के माध्यम से। तो क्या खोजता है साथी? समुद्र में अंदर की चीजों का ग्राफ बनाता है। कौन? सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाती है केस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि बोलोमीटर, विकिरण ऊर्जा, पायरोमीटर उच्च तापमान, फैथोमीटर समुद्र की गहराई, सोनार समुद्र की अंदर की चीजों को खोजता है। अगला आ जाता है साथी हाइड्रोफोन। क्या चीज साथी? पूछेगा साहब आपसे कि हाइड्रोफोन का यूज किसके लिए किया जाता है? हाइड्रोफोन फोन से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोफोन से हम मापते हैं क्या? जल में ध्वनि ऊर्जा। जल में ध्वनि ऊर्जा की जो माप की जाती है, हाइड्रो, जहां पर हाइड्रो वर्ड यूज हो जाए पानी के लिए यूज होता है, तो जल में ध्वनि तरंगों का मापन किया जाता है, यानी ध्वनि ऊर्जा का मापन किया जाता है। अगला आ जाता है साथी रडार। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, और इसके द्वारा किया जाता है साथी? तो आकाश में यानी आसमान में उड़ती चीजों की पहचान की जाती है। आकाश में जो चीजें उड़ती हैं उनका पहचान रडार के माध्यम से किया जाता है साथी, और उनकी स्पीड भी माप ली जाती है। अगला आ जाता है साथी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का यूज किस में किया जाता है? तो साहब जो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता बताता है ना कि 6.5 रिक्टर का आया है भूकंप, 7.4 का, तो किसके माध्यम से? इसी सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापा जाता है, यानी भूकंप मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है।
तीव्रता किसके माध्यम से साथी? सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापी जाती है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है साथी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसके माध्यम से जो आपका दिल धड़कता है ना बाबू सोना के लिए, तो उसकी माप की जाती है किसके माध्यम से? ईसीजी। आपने देखा होगा इस तरह एक मूवीज में दिखाता है, इस तरह चला करती है ना, तो उसे ही ईसीजी कहा जाता है। अर्थात दिल की धड़कन मापता है, दिल की धड़कन मापता है। कौन साथी? ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मापने का काम करता है। अल्टीमीटर, अगला कौन आ जाता है साथी? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है, ऊंचाई मापता है, ऊंचाई मापता है। आपने सुना होगा कि समुद्र तल से इतना ऊंचा है, तो किसके माध्यम से मापा जाता है? इसी अल्टीमीटर के माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साथी हाइड्रोफोन, जल में ध्वनि ऊर्जा, रडार, आकाश में उड़ती चीजों की पहचान, सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दिल की धड़कन, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का काम करता है। ये सब याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।